जो शायद हराया हमारे को। तो सुंदर सा जी, इसी प्रकार से पूरे जवाहर नगर मंदिर और आदर्श नगर मंदिर दोनों जगह पे आपको ऐसी ऐसी अवश्य जरूर बातें पता चलेंगी पन्ना जी के बारे में, श्री जी के समय के बारे में और कैसी वहाँ परंपराएं चलती हैं। तो इसलिए आग्रह है कि पूरे समय से पधारें और पूरे माह अपने नियम से पधारें। अब बीतक चर्चा के शुभारंभ से पूर्व मैं श्रीमती कमलावंती जी से आग्रह करूंगा 10 मिनट के लिए अपने आशीर्वचन दे के सुंदर साधु के साथ करेंगे, उसके बाद बीतक चर्चा का प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय समस्त सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर आदर्श नगर की समस्त ट्रस्टीगण, पंचायत के सभी सदस्य और यहाँ पधारे हुए समस्त हमारे आत्मीय सुंदर साथ जी, पद्मावतीपुरी धाम से पधारी हुई हमारी बहन विदुषी बहन श्रीमती रंजना दुबे और जो वाचन करने जा रहे हैं चिरंजीव अर्श प्रणामी। आज बड़े सौभाग्य का दिवस है, आज पंचमी है। आज के दिन से ही महामती लालदास जी ने बीतक भी प्रारंभ की थी, सर्वविदित है। मैं अपने थोड़े से समय में ये जो प्रकरण खुला हुआ है निस्वत का प्रकरण, इसी पे बोलूंगी। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को, धर चरणों में शीश। दास जान दया करो, बुद्धि देओ बख्शीश। बुद्धि देओ बख्शीश। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये वाणी खिलवत वाणी, तारतम्य सागर के अंतर्गत खिलवत वाणी जो प्रकरण खुला हुआ है, प्रकरण नंबर 9 निस्वत। हम देखते हैं निस्वत क्या क्या तात्पर्य है। निस्वत माने संबंध, निस्वत माने तारतम्य। किससे तारतम्य? हमारा तारतम्य तो पहले जुड़ा था
श्यामा जी ना अंग सुंदर साथ, और उन्हीं के माध्यम से हम राज्य से जुड़े हुए हैं। तो ये निस्वत जो हमारा संबंध है, हम यहां आकर के अपना वो सच्चा संबंध भूल चुके हैं। ये वाणी बारंबार हमें याद दिलाती है। क्या है? देख तो निस्वत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। महामंत्री श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, हे ब्रह्मात्मा, हे अंगना तू देख, तेरा किससे संबंध था और तू यहां कितने संबंध स्थापित कर चुकी। जब यहां जीव आता है, जन्म लेते ही हमारे संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। कहीं माता पिता भाई बहन सब रिश्ते नाते हमारे जोड़ने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मकड़ी का जाल, मकड़ी अपना जाल बुनती जाती है, उसी में हम गुथे रहते हैं। उससे निकलना भी चाहें तो हम संसार में रहते हुए नहीं निकल सकते। हम तभी निकलेंगे जब हमारा शरीर छूटेगा। चाह के हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये मन की गति है। हम मन से ही बंधनों में बंधे हैं और मन से ही हम विलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो यहां बार बार कहा जा रहा है कि तू अपने संबंध को पहचान। तेरा तारतम्य किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेरी रूह तू आंखा खोल। हे मेरी आत्मा, तो ये चमड़े की आंख नहीं, अंतर चक्षु खोल के देख कि तेरा संबंध किससे है। तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल। जब इस संसार में आना हुआ, तब धनी ने क्या कहा था? कहया उतरते हक ने, अलस्तो वीरब कुम्मा। कहया उतरते हक ने, अलस्तो वीरब कुम्मा। फिर कया रे वाहों ने, वले न भूले हम। कहया उतरते हक ने, रसवीरब कुम। हमने कहा था, हे धनी, आप हमारे स्वामी हैं, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। आप एक बार नहीं 100 बार आजमा के देखना, लेकिन हम भूलने वाले नहीं हैं। हम सब लोग सतर्क होके बैठे हैं, मूल मिलावा में, गोल घेरे में। तो वहां जो वचन हमने सुने, हक बका के बोल, उस अखंड भूमिका में, परमधाम में राज्य ने जो बोल कहे, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं? उन्होंने कहा, कालूबला आप हमारे निश्चित ही स्वामी हैं, इस बात को हम नहीं भूलेंगे। फिर हम इस जीमे आ गए। कौन जीमे में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन? तू कौन सी जमीन में खड़ी हुई है और तेरा असली घर कौन सा है? तेरा वतन कौन सा है? तू कहां से आई है? यहाँ सफर करने के लिए कहां से आई है? हे ब्रह्मात्मा, हम सब वहीं हमारी परातम मूल मिलावा में बैठी हुई है। केवल क्या आई है? हमारी सुरता, हमारा ध्यान। ये संसार रूपी खेल, ये क्षणभंगुर खेल हम जो देख रहे हैं, और इसी को हम वास्तविकता समझ के बैठ गए हैं कि यही वास्तविकता है, यही सत्यता है। बस इसी में रल मिल गए हैं हम। तो जो वचन थे उनको हम लोग विस्मृत हो चुके हैं कि हम कौन सी जमीन में आ गए हैं। हमने जिद करके मांगा और हम इस झूठे संसार में आ गए। हम अपने असली घर को भूल गए, अपने परम धाम को भूल गए, अपने अद्वैत भूमिका को भूल गए। कौन खसम तेरी रूह का, तेरा सच्चा मालिक कौन है? हे ब्रह्मात्मा, तेरे स्वामी, तेरा सच्चा मालिक कौन है? इस आत्मा के पति कौन है तेरी? कौन असल तेरा तन? और ये झूठा जो 5 तत्व का शरीर है, ये हमारा असली नहीं है।
जब हमारी आत्मा इससे निकलेगी, जब ये जीव निकलेगा तो क्या होगा? पांचों तत्व पांचों में मिल जाएंगे। ये कुछ रहने वाला नहीं, कुछ स्थायी नहीं है, ये क्षणभंगुर है। नित्य प्रलय में हमारी अवस्था ढलती जाती है। जो आज है वो कल नहीं होगा, इसको हम सत्य माने, लेकिन हम अपने मन को विश्वास दिए रहते हैं कि हम वही हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन करने कराने वाले हमारे धनी हैं, वही हमें सब करवाते हैं। ये हम झूठा अहंकार लेके चलें कि ये हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे धनी हमसे कहला रहे हैं। तो असल तेरा तन, तेरा शरीर वास्तव में कौन सा है? ये झूठा तन जिसको अनेक नाम मिले हैं, कहीं अपने घर का नाम, कहीं ससुराल का नाम, तो कहीं पद का नाम, कहीं लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा। तो ये हमारा वास्तविक शरीर नहीं है, इस बात को हम सही जान लें, और समय रहते जान लेंगे तो हमारा कल्याण ही है, और समय लेके नहीं जानेंगे तो क्या होगा? चिड़िया चुग गई खेत। पीछे पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, जब हमारी जुबान नहीं चलेगी, तो बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं है। हम जब जागो तब सवेरा। और ये छठा दिन चल रहा है मोमनों की जागने का, हमें जाग जाना चाहिए। नित्य प्रति हम इसी का चिंतन मनन करें। हम इस संसार में क्यों आए थे? हम सूत काटने आए थे, प्रेम भक्ति का सूत काटने आए थे, और हम विस्मृत हो गए, हम भूल गए और संसार के प्रलोभनों में लग गए। हम इसी को सत्य मान लिया हमने, और धनी के लिए हमारा 1 घंटा निकालना भी मुश्किल हो गया। ऐसी ये प्रबल माया के चक्कर में हम फंस गए। हमें इसको वास्तविकता जानना चाहिए और अपने समय को पहचानना चाहिए कि हमारा समय जो हमें धनी ने दिया है, इसी वर्तमान में हम जिए, और वर्तमान में जितना हम कर सकें वो करें। जो बीत गया सो बीत गया, बीती ताय विसार दी। हमें उसको भूल के वर्तमान को जिए कि हमारा आज दिन हमने कमाई कर ली, और रात को हम धन्यवाद करें अपने धनी से, हे धनी आपने हमें अच्छा दिन दिया। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछरू क्यों कर? तेरा मिलावा, मूल मिलावा में तेरी जो 12,000 सखियां हैं, वो तुम्हारा वास्तव में मिलावा है। वहीं जाके हमें जागृत होना है, वहीं जागृत होना है। हमें सब एक साथ आए हैं और एक साथ जागेंगे, तो वही सत्यता है। ये संसार का मिलावा नहीं है, ये तो क्षणभंगुर है। धाम मेलो सदीवो पण दुर्लभ मेलो संसार। हम कहते जरूर हैं, यही बात है कि यहां हम सोच लें कि रोज रोज कोई मिले, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो कौन मिलावा तेरा असल? वास्तव में तुम्हारा मिलावा कौन सा है? वो मूल मिलावा कौन से है जहां हमारी परात्म बैठी हुई है? तू बिछड़ी क्यों कर? तू याद कर, क्यों अपने धनी से बिछुड़ गई है? अपने धनी से तू अलग क्यों हो गई? क्यों तुम्हारे अंदर ये विस्मृति आ गई, ये नींद का आवरण आ गया, जिसको हम चाहते हुए भी नहीं याद कर पा रहे हैं? ये कैसी धनी की लीला है? तुम्हें वो याद नहीं आता, वो अपने अखंड सुख याद नहीं आते, वो झरोखों से झांकना, वो सातों वनों में जाना, वो कुंज निकुंज में टहलना, घूमना, ये सब याद नहीं आ रहा है। तो है याद ना भी जोते सुनिया नहीं दिलधर। तुमने धनी की वचनों को सुना नहीं। उन्होंने 3 बार रोका, लेकिन हमने फिर भी नहीं सोचा, और हम इस झूठे संसार में आ गए। इस झूठे संसार में हम आकर धनी को भूल गए। धनी बार बार वाणी के माध्यम से हमें जगा रहे हैं, और हमें जागना है। यदि हम संकल्प ले लें तो अवश्य राज्य कृपा करेंगे, क्योंकि यदि हम सच्चे दिल से चाह लें, हम कहते हैं ना, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। यदि हम सच्चे दिल से चाह लें तो ऐसा नहीं होगा
कि हमारी आत्मा का कल्याण न हो, हम धनी के पास ना जाएं। हमारी तो रहनी क्या है, ब्रह्मात्माओं की रहनी हम सभी जानते हैं। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक से जाकी असल अग्निस्वत। महराज चरित्र में कहा गया है कि संसार के हम समस्त कार्य करें जो हमारा उत्तरदायित्व है, लेकिन हम धनी के ना भूलें। राज्य हमारे दिल में हो, दिल में माया ना हो, बाहर हो माया। तो बस ऐसे ही उपाय करें हम, और जब हम उपाय करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम उसमें सफलता हमें हासिल होगी। बस मैं अधिक ना कह करके अब यही कहूंगी कि धनी हमें बार बार जागृत करने का कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। मैं वाणी समझा रही, जो अखंड वाणी, जो ब्रह्म वाणी आज तक संसार में नहीं आई थी, वो हमें हमारे लिए आई। हमें ना कोई तप जप ध्यान कुछ नहीं करना पड़ा, और हमें सहजता से ये वाणी धनी की मिल गई, हमारे प्रीतम की। इसलिए हम सम जगें, औरों को जगाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। जो ते सुन्या नहीं दिल धर, सुन्या नहीं दिल धरे, कौन मिलावा तेरा सल, कौन मिलावा तेरा सल, तू बिछड़ी क्यों कर, तू बिछड़ी क्यों कर, तो ही याद ना वही, तो है ना याद आवही, जो ते सुन्या नहीं दिल धर, जो ते सुन्या नहीं दिल धर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज के आनंद की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसे कि आपको पहले भी सूचना दी, हमारे मध्य में आदरणीय हमारे पूर्व प्रधान श्री ललित भगत जी, आपने पिछले वर्ष बेबी जी के मंदिर में बीतक कथा का सुंदर साथ को रसपान कराया, और इस वर्ष राजीव महाराज का आशीर्वाद और सुंदर साथ की कई बार इच्छा जागृत करने के बाद आपको मानसरोवर सत्संग भवन में इस बार आपने बीतक का रसपान सुंदर साथ को वहां पर करा रहे हैं। मेरा हमारे प्रधान जी से आग्रह, आप माल्यार्पण कर कर उनका स्वागत करें, और सुंदर साथ जी सबसे आग्रह कि आप भी जैसा समय हो सके तो मानसरोवर पहुंचकर चर्चा का लाभ लें। प्रतिदिन 8 से 9:30 बजे का समय रहेगा मानसरोवर में। आज दोपहर में 3 बजे वहां गोटा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में से एक ऐसे बीतककार निकल के राज्य की सेवा में, राज्य के चरणों में लगे हैं। यूं तो जयपुर सुंदर साथ का हमेशा ही सौभाग्य रहा है। हमने यहाँ से जयपुर सुंदर साथ के मध्य से कई ऐसे गुरुजन और कथाकार निकले हैं, और आज हम देख रहे हैं हमारे बीच में से ललित जी भी आगे आ रहे हैं। हम सबकी कामना, शुभकामनाएं आपके साथ। राजीव महाराज की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। सुंदर साथ जी, दोपहर को 3 बजे गोटा पारायण का आयोजन मानसरोवर में, 7 बजे शाम को पूर्णाहुति, और 8 बजे से बीतक साहब की चर्चा शुभारंभ वहां पे होगी, और रात्रि 9:30 बजे लंगर प्रसादी होगी। सुंदर साथ जी, पन्ना धाम से हमारे मध्य में एक सुंदर साथ और पधारे हैं, सेवा भावी सुंदर साथ, इन्हें हम सब श्यामा जी के नाम से जानते हैं। मेरा वंदना जी से आग्रह है, आप माल्यार्पण करके कृपया उनका भी स्वागत करेंगे। आप भी एक माह तक हमारे मध्य में रहेंगे और सुंदर साथ को सेवा का लाभ देंगे। साथ ही सुंदर साथ जी, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जयपुर सुंदर साथ का तो ये सौभाग्य है कि हम हमारे मध्य में से
सुंदर साथ निकलते रहें और सेवा करते रहें। ऐसे ही हमारे छोटे, हमारे प्रिय, हमारे अर्श कटारिया नोनी भैया के नाम से जिनको हम जानते हैं, आपको भी राजीव महाराज का आशीर्वाद मिला। परमहंस राम रतन दास महाराज श्री का स्थान मुजाहिदपुर, वहां बीतक करने का आपको सौभाग्य मिला, जहां हम मानते हैं कि साक्षात उनकी बैठक है सदगुरु की। और आज आप यहाँ पर बीतक वांचन करने के लिए सुंदर साथ के मध्य में हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। राजीव महाराज की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे, पल पल बरसती रहे, और आप आगे आगे सुंदर साथ की सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें समाज में। ऐसा हम सब क्या आपके प्रति शुभकामना। सुंदर साथ जी, अब हमारी बहन विदुषी श्रीमती रंजना जी, परिचय की तो मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता हम सबको है नहीं। हम सब आपसे भली भांति परिचित हैं। आपका त्याग, आपका समर्पण, आपका ज्ञान वर्षों से सुंदर साथ को लाभान्वित करता रहा है, और कई वर्षों से आपने बीतक कई अनेक जगह पर कर करके सभी सुंदर साथ को लाभ पहुंचाया है। तो इस वर्ष हम सबका सौभाग्य, हम सब की तरफ से आपके चरणों में नमन, और हम आशा करते हैं राजीव महाराज आपको स्वस्थ रखें, आपकी यूं ही कृपा अपनी बरसाती रहें, और आप पल पल सुंदर साथ की यही मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे आग्रह कि बीतक का शुभारंभ करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, 1 माह का ये यज्ञ होता है। कृपया आपसे आग्रह, बार बार हमें सब बोले कि जयकारा जोर से लगाओ, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमें स्वयं ही पता होना चाहिए कि एक जयकारा में तो हमें सहयोग देना ही देना है। तो जोर से जयकारा लगा के शुरुआत करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, बैजूराज महारानी की जय, बीतक महोत्सव की जय, सर्व सुंदर साथ की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाईजूराज महारानी जो की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज जी, सभी परमहंसों महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्रातम प्रिय प्राणिनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वे सुपाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म ध्याता दीने के बंधु शरणम प्रपद्ये दीने के बंधु शरणम प्रपद्ये। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महराज सुनाम श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम प्रणाम करूं सब साथ को धरि चरणों में शीश साथ जानी कृपा करो बुद्धि दो बख्शीश बुद्धि दो बख्शीश। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये श्री महामति कहे ए साथ जी
भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत, लाल आगू आए बैठे इन तखत। श्री मुख बीतक साहेब अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते, ताको करो विचार। सुंदर साथ जी, अथ तीनों स्वरूपों की बीतक, तीन स्वरूप, इसमें बहुत भ्रांति फैली हुई है। तीनों स्वरूपों में वैसे प्राचीन जो बीतक है वो मुझे देखने का अवसर मिला। उसमें बसरी, मलकी और हक्की, बसरी स्वरूप मोहम्मद साहिब और मलकी स्वरूप सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज और हक्की स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी, इन तीनों स्वरूपों की बीतक का वर्णन बीतक में आप देखेंगे। पूरी बीतक आप उठा के देख लेना तो बसरी मलकी हक्की, बसरी मलकी हक्की का ही इसमें जिक्र आएगा। छत्रसाल महाराज जी को कई लोग जोड़ते हैं, बसरी को हटा करके मलकी, हक्की और छत्रसाल महाराज के लिए तीनों स्वरूप कहते हैं। पर छत्रसाल महाराज की जो लीला है वो 1751 के बाद ही प्रारंभ होनी है। तो उनका पांचों स्वरूप में उनका नाम है, पर तीनों स्वरूप जो बसरी मलकी हक्की है, मेरे पास उस मोबाइल में उस बीतक जो थी मेरी बहुत पुरानी भंडार कक्ष में मिली थी। पुजारी प्रशांत पुजारी ने हमें दिखाई भी थी और हमने जो तालीम ली तो धर्मगुरु महाराज, पूर्व धर्मगुरु महाराज चेतन दास जी, पूर्व धर्मगुरु महाराज श्री कृष्णदास जी, इन्होंने भी तीनों स्वरूप के लिए बसरी मलकी हक्की ही कहा था। और पंडित धर्मोपदेशक धनीश दास जी ने भी तीनों स्वरूपों में बसरी मलकी हक्की ही कहा था। छत्रसाल महाराज का बाद में उनकी लीला, उनकी तन से जो जागनी लीला होनी है वो 1751 के बाद होनी है। तो ये तीनों स्वरूप की लीला का वर्णन आप पूरी बीतक में सुनेंगे। तो ये तीनों स्वरूप की मैंने जो ज्ञान अध्ययन किया है और मैंने अपने गुरुजनों से सुना है उसके बारे में हमने आपको बताया। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में राजा कहे विचार, राजा कहे जुगचार। भविष्य पुराण में राजा कहे युगचार। सुंदर साथ जी, आज से बीतक कथा प्रारंभ हो रही है। बीतक क्या है? बीतक बीते दिनों का इतिहास मात्र नहीं है। बीतक का अर्थ होता है वृतांत। हमारा ही वृतांत है जिसको आप श्रवण करेंगे। वो वृतांत के अंदर क्या है हमारा, तो बीतक के अंतर्गत श्रवण करेंगे परमधाम की लीला, महाकारण और ब्रज की लीला, रास की लीला, बरारब का प्रसंग बीतक के माध्यम से, और जागनी ब्रह्मांड का संपूर्ण वृतांत आप बीतक के माध्यम से श्रवण करेंगे। यह है वृतांत हमारा। बीतक जो है क्या है? बीतक श्री कृष्ण निजानंद संप्रदाय का प्राण है। बीतक निजानंद संप्रदाय से कृष्ण प्राणी संप्रदाय है, उसका प्राण है। बीतक के माध्यम से आप सभी धर्म जो है संप्रदाय जितने भी, उनका सार भी आप बीतक के माध्यम से श्रवण करेंगे। और बीतक जो है क्या करता है? हमें धर्ममय जीवन जीने का, दिनचर्या की बात सिखाता है और आत्म कल्याण और लोक मंगल का संदेश देता है। ये बीतक को समझना अति आवश्यक है। ब्रह्मवाणी तारतम ज्ञान को समझने के पहले महामती लालदास जी महाराज की जो बीतक है, ये बीतक का ज्ञान अति आवश्यक है। क्योंकि तारतम जो सागर है वो ब्रह्म का स्वरूप है और ये बीतक क्या है? ब्रह्म का दर्शन है। बीतक के माध्यम आप बीतक को अच्छे से श्रवण कर लोगे तो आपको तारतम वाणी खुलने लगेगी। और ऐसे तो बीतक वही अच्छी तरह से हो पाती है, कर पाते हैं जिनके पास वाणी का ज्ञान हो, चर्चनी का ज्ञान हो और विराट का ज्ञान हो। वो इस बीतक के हर प्रसंग को आपको खोल करके बताएंगे। तो ये बीतक
हमें क्या सिखाती है? धर्ममय जीवन जीने की दिनचर्या की बात ये ब्रह्म बीतक हमें सिखाती है। ये वृत्तांत आप सुनोगे तो ये बीतक जो है ये कौन सी बीतक है? हमारे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणमी संप्रदाय में प्रचलित अनेकों बीतके हैं। उसमें से हम देखें ब्रजभूषण कृत व्रतांग मुक्तावली, उसमें मंगलाचरण मिलेगा। आपने इसमें देखा भविष्य पुराण की साक्षी से शुरू हुई, मंगलाचरण नहीं है। पर मंगलाचरण क्यों नहीं है? और इन बीतकों में मंगलाचरण आपको मिलेगा। जितनी भी बीतके हैं, महराज चरित्र बख्शी हंसराज की है, नवरंग स्वामी मुकुंदास की कृत बीतक, उसमें भी मंगलाचरण है। जयराम कंसारा की श्री कर्णावती सखी की बीतक है, उसमें भी मंगलाचरण मिलेगा। लल्लू भट्ट जी की बीतक वर्तमान दीपक, उसमें भी मंगलाचरण मिलेगा। तारतम्य की बीतक श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी की है, उसमें भी मंगलाचरण मिलेगा। श्री दीन भिखारी जी की बीतक निजानंद सागर, उसमें भी आपको मंगलाचरण मिलेगा। और निजानंद चरितामृत कृष्ण प्रियाचार्य की बीतक है, उसमें भी आपको मिलेगा मंगलाचरण। पर और पंजाब की बीतक, ऐसे अनेकों प्रचलित बीतक है खास खास, उन सब में मंगलाचरण मिलेगा। पर लालदास महाराज की जो बीतक है ये प्रमाणित है। और जो इन ब्रह्ममुनियों ने बीतक लिखी है, स्वामी लालदासी बीतक का आधार लेकर के ही बीतक अन्य राइटरों ने, अन्य ब्रह्ममुनियों ने बीतक लिखी हैं, वो इस बीतक का ही सहारा लेकर के बीतक लिखी गई है। और ये बीतक स्वामी लालदासी की जो बीतक है, पंचमी के दिन बंगला जी दरबार, श्रावणवदी पंचमी के दिन बंगला जी दरबार में लालदास जी वहां बैठे और लालदास जी के हृदय में स्वयं धनी विराजमान हो गए और आवेश के द्वारा अवतरित वाणी है। ये बीतक जो है लालदास महाराज जी की, ये आवेश के द्वारा अवतरित है। स्वयं धनी अंदर बैठ करके लिखवा रहे हैं, इसलिए इस बीतक में महामती की छाप आएगी। स्वयं महामती अंदर बैठे हैं और उनको आदेश दिया था बीतक का कार्य करने का। आप देखेंगे ठट्ठा नगर में लालदास जी का आगमन होता है, पर उसके पूर्व का बीतक का पूरा प्रसंग, क्योंकि सिर्फ उनके तन का उपयोग किया गया है, आवेश के द्वारा अवतरित हुई है ये बीतक लालदास, ये प्रमाणित बीतक मानी जाती है हमारे निजानंद संप्रदाय में। पर लालदास महाराज को जो महामती की शोभा मिली है और बीतक ग्रंथ लिखने की जो शोभा मिली है, तो उनका जीवन परिचय हम समझे कि लालदास महाराज का जीवन परिचय क्या है। तो लालदास स्वामी जो है ये सौराष्ट्र काठियावाड़ लोहाना जाति के उच्च कुल में आपका जन्म हुआ। आप पोरबंदर सुदामापुरी नगर है वहाँ के आप रहवासी है, निवासी है, वहाँ के जो महात्मा गांधी की जन्मभूमि है। आप बहुत बड़े व्यापारी, आपका ठट्ठर नगर के अंदर व्यापार चलता था। आपके पास 99 जहाज थे और समुद्र किनारे के अनेकों प्रदेशों में आपका व्यापार चलता था। और व्यापारियों में आप लक्ष्मण सेठ के नाम से जाने जाते थे। आप धर्म प्रेमी थे, इसलिए आपके पास पुराण और पुराण का ज्ञान भी था। और वेद श्रीमद् भागवत कथा इनका विज्ञान रखते थे, क्योंकि आप धर्म प्रेमी थे। श्री जी आप जागनी का कार्य करते हुए संवत 1726 में जब ठट्ठा नगर पहुंचे, तब लालदास जी की मुलाकात चतुरा पोकर्णा नाम के एक द्वित थे, उनके द्वारा स्वामी जी से इनकी मुलाकात हुई। तब से ये स्वामी जी के चरणों में आए और 24 वर्ष तक श्री जी के साथ रहे, छाया की भांति, और सारे कार्य करते रहे। छोटी सी छोटी बात में भी स्वामी जी उनका सलाह भी रहते थे, मंत्रणा करते थे। ऐसे स्वामी लालदास जी जो अनेकों भाषाएं के जानकार थे, और इनके रचित जो ग्रंथ है, छोटी व्रत, लालदास महाराज की छोटी व्रत, लालदास महाराज की बड़ी व्रत, माजजा, बड़ा मसौदा, और सबसे महत्वपूर्ण ये बीतक साहेब है। और आप अनेक भाषा के जानकार, आप सिंधी, कच्छी, गुजराती, हिंदी, मारवाड़ी, खड़ी ब्रज और संस्कृत और फारसी और अरबी भाषा के भी जानकार थे। ऐसे स्वामी लालदास जी को महामती की शोभा मिली है। और पंचमी के दिन बीतक कथा लिखने का प्रारंभ किया उनने, और श्रावणवदी भादोवदी अष्टमी के दिन ये कार्य पूरा किया। और स्वामी राजी महाराज के चरणों में बीतक को समर्पित करके और उन्हें सेजदा बजाया। तो फिर क्या हुआ?
स्वयं धनी ने हंस करके उनको अपने हृदय से लगा लिया। ऐसे महामती लालदास जी महाराज की बीतक आप श्रवण करेंगे। अब इसमें देखा हमने मंगलाचरण नहीं है, अन्य बीत को मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण जो है स्वयं महामती अंदर बैठ कर लिखवा रहे, मंगलाचरण किसका करे। पर मंगलाचरण आएगा सुंदर साथ जी जब पद्मावतीपुरी धाम की अष्टपहर की लीला प्रारंभ होगी, उसके पहले मंगलाचरण आएगा। हम वाणी के अंदर भी देखते हैं जब महत्वपूर्ण प्रसंग का वर्णन स्वामी जी करते हैं उसके पहले मंगलाचरण आता है। खुलासा ग्रंथ में जब दो नामा किताब का वर्णन आया तो उसके पहले मंगलाचरण, खिलवत में पंच रोशनी के प्रकरण के पहले मंगलाचरण, और खिलवत सागर ग्रंथ में भी जब राजी महाराज का श्रृंगार तो मंगलाचरण, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार तो मंगलाचरण। तो इस तरह से सागर ग्रंथ में भी, श्रृंगार ग्रंथ में भी राजी महाराज के खुले छाती श्रृंगार का वर्णन, मुख कमल मुकुट का वर्णन, तब उन श्रृंगार मंगलाचरण। और परिक्रमा ग्रंथ में जब रंगमहल के अंदर के अष्टपहर की लीला का वर्णन होने जाना है तो उसके पहले मंगलाचरण। ब्रह्म सृष्टि लीजिए हमारे सैया, ये है हमारा जीवन। तो ये जो है मंगलाचरण आपने देखा। तो सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी धाम में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण लीला हुई जिसके पहले मंगलाचरण का वर्णन हुआ, तो हम देखेंगे अष्टपहर की लीला में स्वयं स्वामी महामती लालदास जी ने कहा कि पद्मावतीपुरी धाम में कौन आया था। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। हंस जीव, हंस और परमहंस, जीव जीव सृष्टि, हंस ईश्वरी सृष्टि और परमहंस ब्रह्म सृष्टि। कौन आए नदी किलकिला पर उतरे परमहंस आए। परमहंस ब्रह्ममुनि जो है वो परमधाम की ब्रह्मंगनाएं ये मानुष्य तन धारण करके वो उतरे हैं पद्मावतीपुरी धाम। तिनके सिरदार अक्षरातीत, उनके सिरदार कौन है? ब्रह्मंगनाओं के सिरदार अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पद्मावतीपुरी में आए हैं। और ये ब्रह्म के साथ ब्रह्मंगनाओं ने लीला की 11 वर्ष तक। वो लीला कौन सी है? वो परम धाम की लीला, जहां अपने प्रियतम के साथ पल पल हम सुख लेते थे परम धाम में। वो लीला पद्मावतीपुरी धाम में अनुभव लीला का अवतरण हुआ अष्टपहर के अंतर्गत। उस लीला को श्रवण करना माने परम धाम का अनुभव करोगे। जो बीतक साहिब के प्राण हैं, वो प्राण बीतक जब अष्टपहर की लीला हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, और हमारी ही लीला जब हम प्रियतम के साथ पल पल लेते थे उसका जब वर्णन आएगा तब मंगलाचरण होगा। और वो मंगलाचरण की एक एक शब्द बहुत कीमती है, बहुत रहस्य छिपे हैं। उसका श्रवण करोगे तो आपको पता चलेगा। अब भविष्य पुराण की साक्षी दे रहे हैं महामती लालदास जी, भविष्य पुराण की साक्षी। भविष्य पुराण की रचना वेद व्यास ने की है। वेद व्यास ने चारों वेदों का, चारों वेद उनके मुख से, मतलब ब्रह्मा जी के मुख से हुए, पर वेद व्यास जो है चारों वेद, और उसके बाद चारों वेद के क्या हुए? 6 शास्त्र हुए, और 6 शास्त्र के 18 पुराण हुए। 18 पुराण के अंतर्गत ही ये भविष्य पुराण आता है। और भविष्य पुराण के अंदर क्या होता है कि भविष्य में घटित होने वाली घटना जो है भविष्य पुराण में पहले से लिखी होती है। तो ये भविष्य पुराण की साक्षी देते हैं। तो क्यों देनी पड़ी भविष्य पुराण की साक्षी? क्योंकि सुखदेव मुनि ने 24 अवतारों का वर्णन करने के पहले 21वां अवतार जो है राम का, और 22वां अवतार श्री कृष्ण लीला का अवतार, और 23वां बुद्ध और 24वां कल्कि अवतार, 23वां और 24वां बुद्ध और कल्कि अवतार का वर्णन करने में अक्षम थे। वो उसका वर्णन करने उनके पहुंच के उनकी बुद्धि से परे था। स्वामी जी ने कलश वाणी जो है जिसके अंदर अवतारों का प्रकरण है उसमें स्पष्ट करके कहा कि सूखे अवतार सौ वर्णव्या पर बुधवा रहे उर्जाई, ए भी सीधा न कह सको तो केम कहे लीला ते। ये तो अक्षरातीत नहीं लीला हमारी जी। ये बुद्ध और कल्कि अवतार किसकी लीला के अवतार हैं? तो कहते हैं अक्षरातीत की लीला के अवतार हैं बुद्ध और कल्कि। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार, ये दोनों बुद्ध और कल्कि 23वां और 24वां अवतार जो है अक्षरातीत की लीला के अवतार हैं। तो उन बुद्ध और कल्कि के आने की भविष्यवाणी भविष्य पुराण में लिखी है कि कब आएंगे। तो भविष्य पुराण वालों को कैसे पता चला? वेद व्यास को कैसे पता चला कि बुद्ध और कल्कि को आना है? कैसे पता चला? तो एक बार शंकर और पार्वती
पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले तो विंध्याचल के पर्वत पर शंकर जी ने विमान को रोक करके वह नमन किया, उस भूमि को नमन किया। तो पार्वती बोली कि हे स्वामी, आप तो 14 लोक के मालिक हैं और आपने इस भूमि पर नमन क्यों किया? तो उन्होंने कहा, हे देवी, इस भूमि पर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विद्यावान बुद्ध निष्कलंक अवतार और जो इंद्रावती जो है उनके तन में बैठ करके ये लीला होनी है और उनके द्वारा ब्रह्मवाणी का अवतरण होना है और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य अखंड मुक्ति को पा जाएंगे। ऐसी ब्रह्म लीला यहाँ पर होने वाली है। तो उन्होंने कहा, कब होगी? तो वो अमर कथा कैलाश पर्वत पर उमा को सुनाने के लिए, उमा को जब जागृति मतलब उसमें इच्छा हुई, मन में इच्छा हुई कि वो बुद्ध कलंक अवतार के बारे में हमें समझना है, जानना है, वो कब आएंगे। तो एक तो बुद्ध स्रोत में भी है ये कहानी और महेश्वर तंत्र में भी है। तो जब ये कैलाश पर्वत पर उमा को ले गए और उमा को अमर कथा सुनानी है, तो अमर कथा सुनने से अमर हो जाता है मनुष्य। तो वहां जाकर के 3 बार शंकर जी ने जोर जोर से दहाड़ लगाई। तो उस दहाड़ से सुन करके जो पशु पक्षी से सब उड़ गए, वहां कोई नहीं था। पर सुख माने तोता का जो अंडा होता है वो कैसे उड़ता, वो अंडा था वहां, तो उड़ नहीं सका, वो था वहां। उमा से कहा शंकर जी ने, उमा, मैं वो अमर कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, तुम हुक्का भरते रहना, हाँ हाँ करते रहना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो शंकर जी ने कहा, जिस 14 लोक का मैं मालिक हूं, हे उमा, ये 14 लोक जो है, जो नीचे हमारे नीचे ये मृत्यु लोक है 8वां, नीचे 7 लोक और है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और 8वां लोक ये भूलोक है और 9वां लोक भोर लोक है, भोर लोक में महर लोक है, स्वर्ग लोक है, जन लोक है, तप लोक है और वैकुंठ वगैरह, ये 14 लोक है। और 14 लोक के ऊपर 8 आवरण आए हुए हैं उमा, और इसके ऊपर जो है ज्ञान प्रणव ज्योति स्वरूप है, इसके ऊपर ज्ञान शक्ति गायत्री का स्थान है, और उसके ऊपर मोह तत्व का स्थान है, और उसके ऊपर काल निंजन शक्ति 7 शून्य का स्थान है, और उसके ऊपर आदि नारायण का स्थान है, और उसके ऊपर शून्य निराकार है। ये पूरा छल ब्रह्मांड है उमा। ये जो चारों प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और महाप्रलय, इसमें महाप्रलय में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है उमा। इसके बाद में तुम्हें बेहद की बात सुनाने जा रहा हूँ। उमा ने हाँ करती रही। जहाँ बेहद का वर्णन हुआ तो उमा पात्र नहीं थी, तो उसको नींद आ गई, और जो अंडा था सुख का, तोते का जो अंडा था, वो बेहद का ज्ञान सुनकर के फूट गया, तो अंडा उसमें से प्रकट तोता हो गया। अब उमा सो गई है, बेहद का ज्ञान, अब व्याकृत की जो बात बता रहे हैं अखंड की शंकर जी उनको, तो वो हुक्का कौन दे रहा है? अब वो तोता दे रहा है, वो तो सो गई। जब शंकर जी ने देखा कि उमा तो सो गई, ये हुक्का कौन भर रहा है, देखा तो तोता था। तो अब अमर जो हो जाएगा, तो उनको मारने के लिए दौड़े शंकर जी। तो आगे आगे सुख, और ये तो वेद व्यास की जो पत्नी थी वो उस समय स्नान वगैरह करके संध्या वंदना कर रही थी, तो वो तोता जो सुख जो है उनके अंदर समा गया। अब 9 महीना हो गए और वो शंकर जी बैठे हैं बाहर कि निकले तो हम मारे इनको, अब जा नहीं रहे, वो जन्म नहीं ले रहे। तो फिर व्यास जी ने कहा कि आप, हमारी पत्नी को कष्ट हो रहा है, आप दूर हो जाइए शंकर जी, हम आपसे विनती कर रहे हैं, तो हमारे पत्नी को मतलब प्रसव हो सके। तो जैसे ही शंकर जी हटे और सुखदेव उत्पन्न मतलब पैदा होकर के जंगल की ओर भागे, तो सुखदेव ने यह ज्ञान व्यास जी को दिया अपने पिता को। तो व्यास जी ने 18 पुराण की जो रचना की, उसमें ये भविष्य पुराण के अंदर बुद्ध और कल्कि जो आना है वो पारब्रह्म परमात्मा अवतार है, 23वां 24वां अवतार, उसके बारे में उनको बताया, उन्हें भविष्य पुराण में लिखा। तो अब स्वामी लालदास जी जो है भविष्य पुराण की साक्षी देकर के कह रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? बचन जो है व्यास के ताको करो विचार। तो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। कौन से वचन? व्यास जी ने जो भविष्य पुराण में 23वां और 24वां बुद्ध और कल्कि को आना है वो भविष्य पुराण में लिखा है। हे सुंदर साथ जी, उन वचनों पर विचार करो, बुद्ध और कल्कि कब आएंगे और उनकी लीला क्या होगी, उन वचनों को आपको विचार करना है।
17 राजा सतयुग में एक कयो राजा कृत। अब 17 राजा सतयुग में एक कहो राजा कृत है। चारों युगों के राजाओं का वर्णन बता रहे हैं वेद व्यासी। अब ये क्या है, तिन अब ये अब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की आयु जो है 4,32,000 आयु कलयुग की, और द्वापर की आयु है 8,64,000, त्रेता की आयु है 12,96,000, और ये सतयुग की आयु जो है 17,28,000। इतनी 17,28,000 आयु ये सतयुग की है, तो इतने ही खाली 17 ही राजा हुए होंगे। हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री कितने हो गए, पर हम किसको याद करते हैं? जो खास खास है या जिन्होंने कोई अच्छा काम किया है। तो हम ऐसे जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनको कितने सारे हो जाते, उनको याद नहीं करते। ऐसे ही जो पराक्रमी हुए, जिन्होंने अच्छे कार्य किए, या जो वैसे भी हुए, जो राक्षस योनि में भी आए, हिरण्यकश्यप वगैरह, उनको भी इसमें दर्ज किया गया है। पर उस समय हजारों वर्ष की आयु होती थी सतयुग वगैरह में, और उन्होंने जो अपना राज भोगा है। तो अब 17 सतयुग के उम्र जो है 17,28,000 है। तो ऐसे में उनकी आप देखेंगे 17 राजाओं का वर्णन। तो पहले सर्वप्रथम कृत नाम के राजा हुए हैं। तिन अपनी भुगति तापर भयो कृतदत्त। तिन अपनी भुक्ति, भुक्ति का अर्थ होता है भोगना। तो उन्होंने, वो राजा ऐसे हुए पराक्रमी राजा, अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अच्छे से राजभोग किया। उनके समय में प्रजा सुखी थी, तो उन्होंने उस राज्य का भोग भी किया। और उसके बाद कृतदत्त नाम के राजा हुए हैं। ता ऊपर अंत भयो फिर मुचकुंद बाहो। उसके बाद अंत नाम के राजा हुए। अपने इन राजाओं से कोई तात्पर्य नहीं है हमारे निजानंद संप्रदाय का, ये तो साक्षी वर्दी है कि इतने राजा के बाद होना है। अब मुचकुंद राजा जो हैं, एक एक युग के एक एक राजा की कहानी बता देंगे हम कि ऐसे पराक्रमी हुए। मुचकुंद राजा जो थे वो भी पराक्रमी थे, विजयी राजा थे, ऐसे मुचकुंद राजा थे। तो क्या हुआ, देवताओं ने उनसे मदद मांगी कि राक्षस लोग जो है हमें बहुत परेशान करते हैं। मुचकुंद राजा से सहयोग मांगा कि आप हमारा सहयोग करिए, हमारी रक्षा करिए। तो मुचकुंद राजा ने उनका सहयोग किया, राक्षसों से बचाया। और जब देवताओं को उनका सेनापति रूप में कार्तिक मिल गए, तो मुचकुंद राजा से कहा कि राजा, आपने अपने जीवन का अमूल्य समय, अपना राजभोग छोड़ करके हमारे लोग की सहायता की है, आप मांगो क्या चाहते हो। तो मुचकुंद राजा ने कहा देवताओं से कि हम बहुत सालों से सोए नहीं हैं, हमें सोने का वरदान दीजिए आप। तो देवताओं ने कहा ठीक है, आप सोइए, और कोई भी दुष्ट बीच में आपको जगाएगा निद्रा से, आपकी दृष्टि पड़ेगी तो भस्म हो जाएगा। और देवता ने ऐसा वरदान दे दिया। मुचकुंद राजा एक गुफा में जाकर के सो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, कालियवन जो है राक्षस, वो कृष्ण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जब जरासिंह का वध किया, तो वो मुचकुंद कालियवन राक्षस जो था कृष्ण के ऊपर चढ़ाई करने के आक्रमण के दृष्टि से उनके पीछे पड़ गया। अब वहां बहुत साल हो गए थे मुचकुंद राजा को सोए हुए भी, उनको भी जगाना है, वो कालियवन राक्षस को भी मारना है। तो श्री कृष्ण ने एक लीला किया कि जान पूछ के कालियवन राक्षस के सामने से निकले और भागते गए। तो उनके पीछे पीछे कालियवन राक्षस भी भागा, आगे आगे कृष्ण जी जा रहे हैं। तो जिस गुफा में मुचकुंद राजा सो रहे थे, वहां गए श्री कृष्ण अपनी पीताम्बरी छोड़ करके और मुचकुंद राजा को उड़ा दिया और खुद छिप गए। तो कालियवन आया तो कहा अच्छा यहाँ सो गए हो, और ऐसा करके एक लात मारी कालियवन राक्षस है। तो मुचकुंद राजा की आंख खुली, तो उनकी दृष्टि से कालियवन राक्षस भस्म हो गया। तो ये लीला मुचकुंद राजा की है। ताऊ पर भैरवानंद राजा कुंभो कयो सोए। उसके बाद भैरवानंद, उसके बाद कुंभरा नाम के राजा हुए। ताऊ पर आदि भयो फिर हरनाकस कयो नाम। उसके बाद आदि नाम के भारतवर्ष में राजा हुए। उसके बाद हरणाकक्ष नाम के राजा हुए। हरणाकश्यप और हरणाक्ष, हरणाकश्यप और हरणाक्ष जो है ये ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की पत्नी, दो पत्नियां थी, एक अदिति और एक अदिति। तो दिति से राक्षस वगैरह की उत्पत्ति हुई और अदिति से इंद्रादि देवता वगैरह देवताओं की उत्पत्ति
अदिति से हुई। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप भी। तो ये हरणाक्ष और हरणाक्ष कौन है? तो विष्णु भगवान के द्वारपाल है, जय और विजय। जय और विजय विष्णु भगवान के द्वारपाल थे और ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनक सनंदन सनातन जो है सनत कुमार, ये चारों मानसिक पुत्र विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए गए। तो इन दोनों द्वारपाल थे जय और विजय। तो इन्होंने रोका कि अभी आप दर्शन करने नहीं जा सकते हो इस समय। तो उनको गुस्सा आ गया सनकादिक को। सनकादिक ने उनको श्राप दिया कि तुम राक्षसों की तरह हमें परमात्मा के दर्शन करने को तुम रोक रहे हो, तुम मृत्यु लोक में तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। ऐसा श्राप दे दिया सनकादिक ने द्वारपालों को, जय विजय को। तो अब इतने में विष्णु भगवान आ गए कि श्राप से तो अब आप मुक्त कर नहीं सकता कोई, श्राप तो आप लगा ही गया है। पर उन दोनों द्वारपालों से कहा कि मैं ही 3 जन्मों में आपका उद्धार करने के लिए, विष्णु भगवान ने कहा मैं ही आऊंगा। तो पहले सतयुग में ये लोग हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के 2 अवतार जय और विजय का है ये। और हिरण्याक्ष जो थे ये पृथ्वी को गेंद की तरह लेकर के पाताल में चले गए हिरण्याक्ष। तो उनको, और पाताल में कौन जाएगा? नरक में तो सुअर जाता है। तो बराह अवतार, विष्णु का बराह अवतार ने वहां से हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी लोग को फिर से पृथ्वी पर स्थापित किया। तो हिरण्याकश्यप उनके भाई थे, तो विष्णु ने उनके भाई को मार दिया था हिरण्याक्ष को। तो विष्णु से इनकी दुश्मनी हो गई थी। हिरण्याकश्यप ने खूब तप किया, तो उनको ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो उन्होंने कहा हम मांगो क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी से मांगा कि हम अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी मरण में आता हूँ, मुझे भी अमर होने का प्राप्त नहीं है, तो हम तुम्हें वरदान कैसे दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा और मांगो कुछ। तो उन्होंने कहा हम दिन में न मरे, रात के न मरे, मनुष्य न मरे, देवता से न मरे, न कोई पशु से मरे, और बाहर न बने, भीतर न बने, अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उनके प्रहलाद, हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुए, और प्रहलाद राक्षस पुत्र होते हुए भी नारायण भगवान का भक्त था। क्योंकि उनकी माँ जो कयादु थी, प्रहलाद की माँ, वो घर में भी जब प्रहलाद थे तब नारायण का संकीर्तन करती थी। और नारायण भगवान ने प्रहलाद को ज्ञान दिया था श्री कृष्ण वासुदेव नमः का, तो उसका ही वो करते थे। अब ये जो हिरण्याकश्यप उनके पिता थे उनको पसंद नहीं था, क्योंकि ये तो दुश्मन है हमारे, विष्णु भगवान इनका ही नाम लेता है। तो इन प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रयास किए, पर भगवान का भक्त होता है, परमात्मा का भक्त होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर एक दिन दरबार में बुलाया उनको कि तुम बताओ तुम्हारे परमात्मा कहाँ कहाँ है? बोले मेरा परमात्मा तो कण कण में है। बोले इस खम्भा में भी है? तो बोले हाँ इस खम्भा में भी है। तो एक गदा जोर से मांगी, मारी तो नरसिंह अवतार प्रकट हुए। ये भी विष्णु का ही अवतार है। तो नरसिंह अवतार, नर का शरीर है और सिंह का मुख है, क्योंकि ना वो मनुष्य है, न पशु है और न देवता है। तो ऐसे इस तरह से उनका अवतार हुआ। और अस्त्र से नहीं मारना है तो नाखून से मारा, और ऊपर नीचे नहीं तो उन्हें अपनी जांग पर उनको रख करके मारेंगे, और दिन और रात नहीं तो संध्या के समय, और अंदर नहीं बाहर नहीं तो देहरी के ऊपर बैठकर मारेंगे। तो इस तरह से नरसिंह अवतार ने हिरण्याकश्यप को मारा है, नरसिंह अवतार ने। तो ये विष्णु के ये अवतार हैं। तो इस तरह से इनकी कहानी है। ता ऊपर ताके ठौर प्रहलाद भयो इष्ठाम। और उसके बाद हिरण्याकश्यप के बाद उनके पुत्र प्रहलाद जो है, भक्त प्रहलाद, इष्ठाम माने भारत की भूमि पर राजा हुए हैं। ता ऊपर बलि लोचन ता पर बलि भोगत। उसके बाद बलि लोचन, बलि भुगत नाम के राजा हुए। इन्हो अपनी भुगती लोचन बलि इत। बलि लोचन इत मतलब इत माने भारत की भूमि में राजा हुए। उन्होंने भी अपना शासनकाल अच्छे से भोगा। उनके समय प्रजा सुखी थी, उसका उपभोग भी इन्हें किया है। ता ऊपर बानासुर ता पर कपिलाक्ष नाम। उसके बाद बानासुर, कपिलाक्ष नाम के राजा हुए। कपिल भद्र ता पर भयो जरासरी इष्ठाम। और कपिल भद्र और जरासरी इष्ठाम माने भारत भूमि के राजा हुए। तापर धूम ऋषि कयो ए 17 सतयुग के। उसके बाद लास्ट राजा जो है सतयुग के धूम्र ऋषि है। ये 17 राजाओं का नाम सतयुग के जो थे उनके आपने सुने। अब कहूँ त्रेता के 29 नाम बहे। अब त्रेता युग के राजा जो है, त्रेता युग की आयु कितनी है? 12,96,000। और उस त्रेता युग में 29 राजा होना है। उनके नाम आप सुनिए।
प्रथम तो ब्रह्मा भयो तापर मारीच नाम। और सबसे प्रथम ब्रह्मा जी हुए और मरीच नाम के राजा हुए। तापर कश्यप भयो फिर सूरज इष्ठाम। और उसके बाद कश्यप और सूरज इष्ठाम माने भारत भूमि के राजा हुए त्रेता युग में। तापर तव छत्र भयो तापर अक्षय भया नाम। और उसके बाद छत्र अक्षय भया नाम के राजा हुए। ता ऊपर अरण्य भा विश्वामित्र इष्ठाम। और उसके बाद अरण्य, उसके बाद विश्वामित्र। विश्वामित्र जो हैं तपस्वी थे, ब्रह्म ऋषि थे, बहुत ज्ञानी थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र के आश्रम में एक बार भ्रमण करते हुए वशिष्ठ ऋषि पहुंच गए। तो विश्वामित्र जी ने उनका बहुत सम्मान किया, आदर सत्कार किया। और जब वशिष्ठ ऋषि जो जाने लगे अपने आश्रम की तरफ, तो विश्वामित्र ने अपनी तपस्या, तपस्वी थे वो, 1000 वर्ष की तपस्या का फल भेंट में दे दिया वशिष्ठ ऋषि को। और फिर एक बार वो तो लेकर के चले गए वशिष्ठ जी। एक बार भ्रमण करते हुए विश्वामित्र भी उनके आश्रम पहुंच गए, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पहुंच गए। तो उन्हें भी खूब सत्कार किया, स्वागत किया वशिष्ठ ने विश्वामित्र का। पर विश्वामित्र जब जाने लगे तो उन्हें अपनी सत्संग का आधा क्षण का फल, सत्संग का आधा क्षण का फल भेंट में दिया विश्वामित्र को आधा क्षण का फल प्राप्त करके उनको अंदर से ग्लानि हुई कि इन्हें क्या दिया, इन्हें तो हमारा अपमान कर दिया। फिर उन्हें कह दिया वशिष्ठ से, वशिष्ठ जी मैंने तो आपको 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया था, आपने मुझे क्या दिया, आधे क्षण का फल, सत्संग का आधे क्षण का फल। तो उन्होंने कहा, वशिष्ठ ने कहा कि आपके 1000 वर्ष की तपस्या से आधे क्षण का सत्संग का फल जो है वो अधिक है। बोले ऐसा कहीं हो सकता है? तो दोनों में विवाद हुआ और न्याय करने के लिए नीचे शेषाई, पाताल में शेषाई नारायण के पास गए दोनों न्याय करने के लिए। तो शेषाई नारायण ने कहा कि मेरे ऊपर तो पृथ्वी का 14 लोग पृथ्वी का भार है, तो अपने अपने तपस्या और सत्संग के फल को लेकर के आप हमारी ये पृथ्वी का भार आप अब ले लो अपने सिर पर, तो हम आपका न्याय करेंगे। तो सबसे पहले 1000 वर्ष की तपस्या का फल लेकर के विश्वामित्र के सिर पर रखा उनने पृथ्वी के भार, तो वो तो डोलने लगे। तो फिर उनसे ऊपर से उठा करके वशिष्ठ जी के सिर पर रखा, तो आधे सत्संग आधे क्षण के फल को लेकर के तो वो पकड़े खड़े रह गए। तो विश्वामित्र ने कहा हमारा न्याय करो, कहते न्याय तो हो क्या सुंदर साथ जी, सत्संग का फल, आधे क्षण सत्संग का फल क्या है जो 1000 वर्ष तपस्या से भी बढ़कर है। सत्संग में अगर आ जाओ, और ये तो ब्रह्मवाणी का सत्संग है सुंदर साथ जी, इसको जब आप हृदय में धारण करोगे और इस सत्संग को सुन करके हृदय में धारण करके उसके ऊपर आचरण जब हम करेंगे तो क्या होनी है, 84 लाख योनि में जो आत्मा भटकती है, मनुष्य जन्म मिलता है वो भटकती है, बार बार 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। अगर आधा क्षण सत्संग का सुन लिया और इस ब्रह्मवाणी का सुन लिया तो आवागमन के चक्कर से यह आत्मा अखंड हो जाएगी। अखंड कहाँ होगी, तो 8 भिस्तों में अखंड होनी है। ब्रह्म सृष्टि तो अपने घर जाएगी, पर जो जीव हैं ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुन करके 8 प्रकार के जो मुक्ति स्थान हैं अक्षर के अंतःकरण में, वहां अखंड होना है। तो सत्संग और कुसंग, कुसंग अधोगति पे ले जाती है मनुष्य को, और तो सत्संग आत्मा का कल्याण करने वाला है। तो ऐसा सत्संग ये आपने सुन रहे हो। तो अब विश्वामित्र ने उनको दे दिया था, फिर महामंत्र भयो तापर भयो चिमन। और विश्वामित्र के बाद महामन हुए, उसके बाद चिमन नाम के राजा हुए। ता ऊपर राजा भयो नाम भद्र उद्वन। उसके बाद जो राजा हुए उनका नाम उद्वन्द्र है। तापर त्रिशंक भयो तापर हरिश्चंद्र होए। और उसके बाद त्रिशंकु नाम के राजा हुए, और त्रिशंकु के पुत्र जो है सत्यव्रत जो धारी है वो हरिश्चंद्र जी है, वो हुए हैं। तापर रोहितास नाम मान धाता कयो सोए। और उसके बाद रोहित नाम के उनके हरिश्चंद्र के पुत्र है रोहित, वो राजा हुए। उसके बाद मानधाता नाम के राजा हुए। फिर राजा सगर भयो फिर आसामित्र नाम। और उसके बाद सगर नाम के राजा भारत भूमि पे हुए और आसामित्र। सगर एक राजा, पराक्रमी राजा, विजयी राजा, धार्मिक प्रवृत्ति के राजा, ऐसे सगर नाम के राजा हुए जिसके 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र थे और 99 उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कर लिए थे और 100वां यज्ञ करने जा रहे थे।
तो यशोमेघ जब यज्ञ होता है तो विजयी घोड़ा छोड़ा जाता है। वो स्वर्ग से इंद्र ने देखा कि अगर ये 100वां यज्ञ पूरा कर लेंगे तो मेरा इंद्रासन ले लेंगे ये सगर राजा। तो उन्होंने क्या किया, जो विजयी घोड़ा छोड़ा गया था तो इंद्र ने क्या किया, उस घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांधा है। अब वो घोड़ा खोजने के लिए सगर राजा ने अपने 60,000 पुत्र को भेज दिया। वो घोड़ा पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं मिला, तो पृथ्वी को खोद करके पाताल में गए तो कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे, और उसके बगल में वो घोड़ा बंधा हुआ था। तो इन सगर के पुत्रों ने सोचा कि यही हमारे घोड़ा का चोर है और ये तप करने का ढोंग कर रहा है। तो जैसे ही उनको अनाप शनाप बोलने लगे तो कपिल मुनि की आंख खुली, एक आंख थोड़ी खुली, तो 60,000 जो पुत्र थे उनके भस्म हो गए। तो अपने पुत्र को खोजने के लिए अपना नाती, इन सगर के पुत्रों का नाती अंशुमान को खोजने के लिए भेजा। तो अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति करी। तो कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारे चाचा लोग जो हैं ये भस्म हो गए हैं, उनका उद्धार करने के लिए स्वर्ग से जब गंगा आएगी, उनका स्पर्श होगा, तब आपके चाचाओं का उद्धार होगा। तब गंगा जी को मनाने के लिए अंशुमान, उनके पुत्र मतलब दिलीप और भगीरथ और अंशुमान, इन तीनों ने तप किया और तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया। तो गंगा जी पृथ्वी पे आने के लिए तैयार हुई। तो गंगा जी ने कहा कि मैं आने को तैयार हूं, मेरा वेग इतना तीव्र होगा कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी, अगर उस वेग को धारण न किया तो पृथ्वी को फोड़ करके मैं रसातल में चली जाऊंगी। तो इसको वेग को धारण करने वाला कोई मिले, आप शंकर जी से कहिए। तीनों ने शंकर जी से विनती किया। तो शंकर जी उनकी विनती सुन करके शंकर जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को उतारा और वहां से फिर गंगा जी गंगोत्री होते हुए, हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए, गंगा जी पटना होते हुए, इलाहाबाद होते, प्रयाग होते हुए और पटना होते हुए कलकत्ता में गई। और कलकत्ता में वो गंगा जो है, गंगा जी सागर में मिली तो गंगा सागर कहलाते हैं। और वहां ही कपिल मुनि का आश्रम है, और वहीं 60,000 पुत्र उनके भस्म हुए थे। गंगा जी के स्पर्श से उनकी मुक्ति हुई और वो विमान चढ़ के स्वर्ग चले गए। ऐसे ये थे पराक्रमी। तापर भागीरथ भयो दिलीप जो स्थाम। उसके बाद भागीरथ उनके पुत्र, और भागीरथ के पुत्र जो है दिलीप हैं, ये राजा हुए भारत के। तापर रघु भयो फिर अजिष्ठाम। और फिर उसके बाद रघु हुए, रघुवंश में रघु प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे रघु के पुत्र जो अज हुए हैं। तापर भयो दशरथ फिर रामचंद्र नाम। और अज के ही पुत्र है दशरथ है, और दशरथ के ही पुत्र अवतारी पुरुष 24 अवतार में इनका राम भी है, नाम आता है राम भगवान, मतलब 24 अवतार के अंतर्गत आते हैं। तो राम जो हुए दशरथ के पुत्र हुए हैं। तापर लव भयो तापर अंत भान। और रामचंद्र के ही पुत्र लव है, तो वो भी भारत भूमि त्रेता युग में राजा हुए। उसके बाद अंतभान नाम के राजा हुए। तापर कय लखी तापर बबरबान। कई लखी बबरबान नाम के राजा हुए। ता ऊपर सुदर्शन तापर अग्निवरण। सुदर्शन और अग्निवरण नाम के राजा हुए। 29 त्रेता में भय राजा ऊपर धरन। भय राजा ऊपर धरन, ये त्रेता युग में 29 राजा आपने सुने। तो कहाँ हुए? भय राजा ऊपर धरन। धरण का अर्थ होता है पृथ्वी, भारत भूमि की पृथ्वी पर ये त्रेता युग में 29 राजाओं को आपने सुना। 19 भय द्वापर में पथ प्रथम इंद्र नाम। और द्वापर युग में जिनकी आयु 8,96,000 है, 8,64,000, 8,64,000 द्वापर की आयु है। तो इतनी आयु में द्वापर में जो है, द्वापर में 19 राजा होना है। तो सबसे पहले इंद्र नाम के राजा हुए। तापर भयो चंद्रमा फिर पूर्वा राजा इष्ठाम। और उसके बाद चंद्रमा फिर पूर्वा इष्ठाम माने भारत भूमि पे राजा हुए। अय राजा तापर भयो निर्मोक्ष तापर होए। अय राजा निर्मोक्ष राजा हुए। तापर शांतनु भयो चित्र राजा कयो सोए। और उसके बाद शांतनु राजा हुए। शांतनु राजा कौन है? भीष्म पिता के पिता है। शांतनु राजा जो थे वो गंगा के द्वारा, शांतनु के गंगा के द्वारा भीष्म पितामह हुए। और शांतनु के द्वारा केवट की कन्या सत्यवती से विचित्र वीर्य विचित्रांग ये 2 पुत्र हुए।
केवट की कन्या जो सत्यवती है, तो इनके द्वारा शांतनु के द्वारा सत्यवती से 2 पुत्र हुए। तो और सत्यवती से ही परिसर के द्वारा वेद व्यास हुए। अब ये चित्र विचित्र 2 इनकी पत्नियां थी, अंबा और अंबालिका। और चित्र विचित्र जो थे ये रोगग्रस्त होकर के उनकी मृत्यु हो गई, निर्वंशी थे। तो सत्यव्रती ने माता ने कहा वेद व्यास से, क्योंकि उनका ही पुत्र है पराशर के द्वारा, तो वेद व्यास से कहा तुम्हारे दोनों भाई निर्वंश होकर के उनकी मृत्यु हो गई है, तुम कुछ करो। तो फिर उन योग तप के द्वारा उनने 2 पुत्र अंबा और अंबालिका हुए, एक के पांडु हुए और एक के धृतराष्ट्र हुए। तो धृतराष्ट्र से गंधारी के द्वारा 100 पुत्र कौरव हुए और पांडु से 5 पुत्र हुए। तो इस तरह से उनका वंश चला है। तापर विचित्र भयो व्यास। तो विचित्र भारत के राजा हुए द्वापर में, उसके बाद वेद व्यास जो है वो राजा हुए हैं, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की है। ता ऊपर पांडव भयो फिर अर्जुन राजा आस। फिर 5 पांडव के पांडव जो है और पांडव पुत्र फिर अर्जुन राजा आस माने भारत भूमि पर हुए हैं। तापर अहि वरन कुमार फिर सेत्र नख नाम। अहिरवरण शेखनत्र नाम के राजा हुए। ता ऊपर संतन भयो बलिवान इष्ठाम। फिर संतनु दूसरे संतनु नाम के राजा हुए और बलिवान भी इष्ठाम माने भारत भूमि के राजा हुए हैं। तापर निर्वाण भयो तापर बलिचंद होए। और उसका निर्वाण और बलिचंद नाम के राजा द्वापर युग में हुए हैं। तापर परीक्षित भयो फिर जन्म जय कयो सो। और उसके बाद अंत में जो है द्वापर के अंत में परीक्षित राजा हुए, पराक्रमी विजयी और दयावान साधु संतों के भक्त थे। ऐसे दयावान राजा परीक्षित हुए। तो परीक्षित राजा उनके समय में कलयुग ने प्रवेश किया। परीक्षित राजा एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक काला कलूटा आदमी जो है बेल को जोर जोर से मार रहा है और पास में खड़ी गाय रो रही है। तो उन्होंने कहा ये सब क्या है, तुम कौन हो? राजा परीक्षित ने कहा। तो उन्होंने कहा मैं कली हूँ और ये बैल जो है धर्म है और ये गाय जो है पृथ्वी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? कलयुग से कहा परीक्षित ने। तो बोले हमारा समय आ चुका है। तो ये जैसे इनको मारने के लिए उद्यत हुए परीक्षित राजा, तो कलयुग ने चरण पकड़ लिए राजा परीक्षित से। बोले मेरा वैसे ही समय आगमन होना है और शरण में आए हुए को मारा नहीं जा सकता है, आप हमें ऐसा कोई स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित से कहा हम वहां रह आएंगे। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहना। कलयुग का प्रभाव जहां जुआ, जहां मदिरा पान होता हो, शराब वगैरह पी जाती हो, वहां कलयुग का वास है। और जहां पराई स्त्री गमन होता हो, व्यभिचार होता हो, वहां कलयुग का वास हो। और जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का वास होता है। ये 4 स्थान उनको दिए गए। तो कलयुग कहता है हे राजा ये तो चारों स्थान निष्कृत है, कोई अच्छा स्थान तो भी दीजिए हमें। तो फिर राजा परीक्षित ने कहा कि जो अनुचित ढंग से कमाया हुआ सोना, कमाई से अपने परिश्रम से कमाया हुआ सोना नहीं, जो अनुचित ढंग से बेईमानी से कमाया हुआ जो सोना है उसमें तुम उसमें बैठ सकते हो। हाँ ठीक है। तब वो तो वरदान हो गया। तो उसके बाद राजा परीक्षित अपने दादाओं के भंडार कक्ष में गए। भंडार कक्ष में उन्हें सुंदर मुकुट देखा, तो उनको लगा ये मुकुट बहुत सुंदर है। उस मुकुट को धारण करके ऋषियों के दर्शन करने के लिए जाना था इनको, तो मुकुट धारण कर लिया। पर वो मुकुट को कैसा था कि जरासंध को मार करके, उनके दादा भीमसेन वो जरासंध को मार करके वो मुकुट ले आए थे, इसलिए वो अनिति से कमाया हुआ वो मुकुट था। उसमें कलयुग बैठ गया। अब ये तो गए ऋषियों के आश्रम दर्शन करने के लिए। तो जब गए तो सबसे पहले श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए। तो श्रमिक ऋषि तो ध्यान में मग्न थे। तो उन्होंने कहा उनके ऊपर तो कलयुग बैठा सवार है, ये तो ब्राह्मण भक्त थे, संतों पर दया करने वाले थे, पर इनके ऊपर कलयुग सवार हो गया था। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे राज्य का सम्राट हूँ, मैं राजा हूँ, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिलाओ। तो वो तो ध्यान मग्न थे, परमात्मा के ध्यान में थे। तो उन्होंने कहा ये ढोंग कर रहा है, कलयुग बैठा है सिर पर, तो उन्हें ढोंग करना है तप करने का, तो ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो पास में मरा हुआ सांप जो था वो उठा करके श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। वहां खेल रहे बच्चों ने ये सब देखा,
तो श्रमिक ऋषि का पुत्र जो था श्रृंगी ऋषि, उनको बता दिया कि तुम्हारे पिता का अपमान किया है राजा परीक्षित ने। तो उनको क्रोध आया, उन्हें तुरंत अंजलि में जल लेकर के श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया है वो आज से 7वें दिन तत्सक नाग दक्षिण से उसकी मृत्यु हो। उन्हें श्राप दे दिया। और ये राजा भी, परीक्षित राजा जब घर में आए वहां से, तो उन्होंने अपने जैसे ही मुकुट उतारा उनको होश आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ऋषि मुनि का अपमान किया। पश्चाताप करने लगे। और उधर उनको श्रमिक ऋषि को जब पता चला कि मेरे बेटे संगी ने श्राप दिया है, उनको भी बहुत दुख हुआ। उन्हें कहलवाया, हे राजा, तुम्हें श्राप लग चुका है मेरे पुत्र के द्वारा, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। तो दुखी तो हुए राजा परीक्षित। मात्र 35 वर्ष की उम्र थी पर राजा परीक्षित की। उन्हें अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके गंगा तट पर चले गए। ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित जैसा राजा मिलने वाला नहीं है और उनकी 7 दिन में मृत्यु है, तो उनको मुक्ति देने का उपाय सोच रहे। वहां वो भी सभी ऋषि मुनि वहां पहुंच गए गंगा तट पर किसी को सूझ नहीं रहा कि 7 दिन में कैसे मुक्ति दिलाई जा सकती है। इतने में किसी को नहीं, वेद व्यास वगैरह सब है वहां, किसी को समझ में नहीं आ रहा। इतने में सुखदेव जी थे, वो एक गुफा से तप करके निकले। तो 16 वर्ष की उम्र है सुखदेव मुनि की, श्याम वर्ण है, बड़े बड़ी जटाएं हैं उनकी, और सिर्फ तन पर लंगोट धारण किए हुए। ऐसे सुखदेव मुनि जब तप करके निकले तो बच्चे धूल मिट्टी मार रहे, नागा बाबा कर करके उनको चढ़ा रहे हैं। और ऐसे सुखदेव मुनि जब ऋषि की तरफ आ रहे हैं, बड़े बड़े हजारों वर्ष पुराने ऋषि मुनि वहां बैठे हैं, सुखदेव मुनि को देख करके खड़े हो गए और फिर राजा परीक्षित की तरह संकेत किया कि यही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि के उनके पकड़ लिए चरण कि हमारे जिसकी मृत्यु 7 दिन में है, उनको क्या ऐसा कार्य करना चाहिए, कौन सा ऐसा कर्म करना चाहिए कि उसकी मुक्ति हो जाए। तो सुखदेव जी इतने बड़े बड़े उनके पिता वहाँ वेद व्यास बैठे, उनके दादा पराशर, उनके परदादा शक्ति वगैरह सब बैठे वहाँ। पर उन्होंने पहले नंबर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया। राजा परीक्षित जैसा श्रोता हो और वक्ता जो है राजा ऋषि जो है सुखदेव जैसा हो तो मुक्ति जरूर दिला सकता है। तो उन्होंने पहले श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय में अवतारों का वर्णन आता है। तो अवतारों का बता देना समय हो जाए तो, अभी ये लास्टिंग है मुझसे। अवतारों का जब वर्णन आता है तो उन्हें बताया कौन कौन से देवी देवताओं की आराधना करने पर आत्मा कहाँ कहाँ जाती है। उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें स्कंद में बताया। और उसके बाद फिर बताया विराट, जो विष्णु भगवान का विराट स्वरूप जो है, स्थूल स्वरूप विराट का वर्णन बताया कि 14 लोक ब्रह्मांड, 8 आवरण, उसके ऊपर सब कुछ वर्णन करते हुए कह दिया कि हे राजा, ये चारों प्रकार के प्रलय में नष्ट हो जाता है। पर चारों प्रकार के प्रलय में ये नष्ट हो जाता है, पर वेद व्यास वगैरह ये नहीं बता पाए कि वो अखंड अविनाशी परमात्मा कहाँ रहता है और आत्मा जो है कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी, नहीं बता पाते। बड़े बड़े आप देखेंगे बीतक के अंतर्गत कि बड़े बड़े धुरंधर भागवत करता ये नहीं बता पाएंगे कि यह आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ असल ठिकाना है। कौन बताएगा? श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय ये बताएगा कि आत्मा कहाँ से आएगी और आत्मा का कल्याण कहाँ है। उसके बाद भगवान विष्णु भगवान के सूक्ष्म शरीर जो है, उनके भक्त जो है प्रहलाद, ध्रुव वगैरह की कहानियां बताते बताते 9वें स्कंद तक श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते करते जब किशोर लीला का वर्णन आया 10वें स्कंद में, और किशोर लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव मुनि ने कहा था कि हे राजा परीक्षित, बीच में प्रश्न नहीं करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो वर्णन कर रहे कृष्ण लीला का, किशोर लीला का। और जब किशोर लीला का जो वर्णन करते करते जो गोपिकाएं श्री कृष्ण के साथ अंतरंग लीला करती हैं, उसका जब वर्णन करने लगे तो परीक्षित वहां का पात्र न होने के कारण उन्हें बीच में प्रश्न कर दिया कि भगवान भी ऐसी कोई लीला करते हैं, टोक दिया। तो आवेश जो था, आवेश के द्वारा सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे थे, वो आवेश चला गया। तू जोगी मैं जोगी तू राजा हुआ, कहने वाला तो चला गया। वो पात्र न होते हुए खूब मिलके, पर अब कुछ हो ही नहीं सकता था।
तो इस कृष्ण लीला का चिंतन करते राजा परीक्षित स्वर्ग वैकुंठ लोक को पहुंचे, पर अखंड में तो नहीं पहुंच सकते, वैकुंठ तक पहुंचे। ऐसे राजा परीक्षित, उनका फिर 7 दिन में उनका उद्धार हुआ, वैकुंठ पहुंची उनकी आत्मा कृष्ण लीला का चिंतन करते करते। और उनके बाद जन्मेजय राजा हुए हैं। अब कहूँ 20 कलयुग के 19 कहे द्वापर। अब महामती स्वामी लालदास जी कहते हैं कि 20 कलयुग के राजा के नाम सुनेंगे, 19 आप सुन रखे द्वापर के, 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर। और 29 त्रेता के 17 सतयुग के राजा नाम सुन चुके आप। अब कहूँ कलयुग के प्रथम तो जदु नाम। और सबसे अब कलयुग जो है जिसकी 4,32,000 आयु है, तो कलयुग के अंदर जो 20वां राजा में बुध और कल्कि को आना है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे प्रथम कलयुग में राजा कौन हुए? जदु। यदु नाम के राजा हुए हैं। ता ऊपर अजय पाल फेर महिपाल। अजय पाल और महिपाल स्थान भारत भूमि पे राजा हुए कलयुग में। तापर गंधर्व सेन वीर विक्रमादित्य। गंधर्व सेन और विक्रमादित्य भी हुए हैं। तापर विक्रमाचक फिर भोज कयो सावित्र। विक्रमाचक्र और भोज राजा भोज हुए हैं। तापर गौरी पातशाह सुल्तान अलाउद्दीन नाम। उसके बाद भारत भूमि पे यवन पासा हुए, गौरी पासा और अलाउद्दीन पासा हुए हैं। ता ऊपर नसीरुद्दीन लोड़ा महमूद। और नसरुद्दीन पासा हुए, लोड़ा महमूद पासा हुए भारत भूमि पर। तापर बड़ा महमूद तापर सुरखा हुए। बड़ा महमूद और सुरखा नाम के पासा भारत भूमि पर हुए हैं। तैमूर लिंग तापर भयो पावर कयो सो। तैमूर लिंग उसके बाद बाबर भी यहाँ के पासा हुए हैं। ता ऊपर हुमायूं ता ऊपर अकबर। और उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर भी हुए। अकबर भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वो टोपी सिल करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे अकबर राजा भी हुए, पातशाह हुए। ता ऊपर सलीम शाह शाहजहां तिन पर। फिर उसके बाद सलीम शाह, उसके बाद शाहजहां हुए। शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा, शुजा, मुराद, ये 4 पुत्र थे। तो औरंगजेब ने 40 वर्ष की उम्र में अपने पिता को कैद में डाल करके और दुनिया की सत्ता हाथ ली थी। दिल्ली का सत्ता औरंगजेब राजा बन गया था, पातशाह 40 वर्ष की उम्र में। उनका भी 1675 में जन्म है औरंगजेब का, और मेरठ ठाकुर का भी 1675 है। 40 वर्ष की उम्र में श्री मेरठ ठाकुर ने दीन की पातशाही ली, और 40 वर्ष की उम्र में औरंगजेब ने दुनिया की पातशाही स्वीकार की है। ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम। शाहजहां के बाद जो है, जो कलयुग के जो 20वां राजा है औरंगजेब के हैं। तो स्वामी लालदास जी ये 20 राजा कलयुग के, जो औरंगजेब लास्ट राजा है, औरंगजेब के शासन काल में ही अवतार होना है। आगे अवतार होएगा बुध कल की इस ठाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु निजानंद स्वामी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। सुंदर साथ जी, अब महामती लालदास जी कह रहे हैं कि जिन वचनों पर विचार करने के लिए वेद व्यास जी ने कहा था, वो वचन क्या है? आगे अवतार होगा। जब औरंगजेब शासन होगा, 20वां राजा कलयुग का औरंगजेब का शासन काल चलता होगा, उस समय आगे अवतार होगा। कौन से? बुध कल की स्थान। 23वां अवतार, बुद्ध अवतार, दोनों एक नहीं, वो दोनों एक जब होंगे तब उसकी व्याख्या होगी। 23वां अवतार बुद्ध अवतार और 24वां अवतार कल की अवतार, ये 23वां और 24वां अवतार होना है। ये भविष्यवाणी वेद व्यास ने भविष्य पुराण में की है। उन वचनों पर विचार करने को कहा था। श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यों कर। श्री महामती स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, बुध और कल्कि को आना है, उसके बारे में शास्त्रों में इस प्रकार की भविष्यवाणी, हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, इन दोनों के आने की जो है भविष्यवाणी शास्त्रों में इस प्रकार लिखी गई है। आगे अपनी बीतक सो लीजे चितधर। अब जो है आगे
अपनी बीतक प्रारंभ होनी है। क्योंकि बुद्ध और कल की जो है 23वां 24वां अवतार किसका है? तो सुके अवतार सौ वर्ण में बुधवा रहे और जाई, ये भी सीधा न कह सको तो केम कहे ते लीला ते, ये तो अक्षरातीत की लीला हमारी जी। तो ये अक्षरातीत की लीला क्या अवतार है बुद्ध और कल की, तो आगे हमारी बीतक हे सुंदर साथ जी। अब इसके आगे जो बीतक होनी है, जो बुद्ध और कल की अवतार जो है कैसे आगमन हुआ, ब्रह्मांडाओं का अवतरण कैसे हुआ, ये आगे हमारा वृतांत चलेगा, वो कल सुनेंगे आप। तो इसको कैसे धारण करना है? मन से नहीं, कान से सुनकर इसमें नहीं, ले जो चित्त धर, चित्त में आपको धारण करना है और बुद्धि में आपने सुनना है और चित्त में उसको धारण कर लेना। वो हमारी लीला है। अब आगे जो प्रसंग आना है हमारी लीला का, उसका वर्णन सुंदर साथ जी कल आप लोग श्रवण करेंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्रीधाम के धनी की। सो लीजे चितधर, सो लीजो चित धर, श्री महामति कहे ए साथ जी। श्री महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, शास्त्र कहे यों कर, आगे अपनी बीतक, आगे अपनी बीतक, सोली जो चित धर, तो लीजो चित धर, सोली जो चित धर, तो लीजो चित धर। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बैजुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज जी साहेब जी के चरणार बिंद में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री महाराज दयाराम साहेब की। 5 बार तारतम महामंत्र का जाप करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल से कथा का समय 7:15 से 8:45 बजे तक रहेगा। समय का विशेष ध्यान रखें। और मैं भोग की बारी बोल रहा हूँ कल के लिए। श्रीमती कमलेश जला, राहुल परनामी, महेंद्र परनामी, रणवीर दीपक आर्या, धर्मेंद्र जी दुबे, श्रीमती प्रेम कांता परनामी, आलोक परनामी, श्रीमती उषा चुग, गौरव चुग, जनकेश चुग, अजय चिलाना, अनिल चिलाना, उषा परनामी चिलाना, पंकज परनामी चिलाना, श्रीमती कमलेश चिलाना, श्रीमती रीटा चिलाना, अशोक परनामी चिलाना, मनोज चिलाना, देवेंद्र परनामी चिलाना। मेरे नैनों में बस जाओ राज
श्यामा मेरे नैन बस जाओ राज श्यामा मेरे नैनों में बस जाओ आज श्यामा मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। लग गया ना। कोई बात नहीं, पहले लग गया अंदर लगा लेंगे, लोग नहीं लगाओगे भीतर, बहुत दूसरा रख दो। नगन जड़ित चौकी पर दो, नगन जड़ित चौकी पर दो, श्री युगल स्वरूप विराज, पलो युगल स्वरूप विराज। जो दरे उताल गीत चित सो दरे उताल चित सो षट रस व्यंजन साजी, पलो षट रस व्यंजन साजी। जो जीवत जुगल जोड़ी सुख पावत, जीवत सचदानंद सुख पावत, जीव श्री पूर्ण नंद सुख पावत, जीव श्री पांचों स्वरूप सुख पावत। अचवायु जल जारी वालो, अचवायु जल जा जो लेत पान पावत, इत चित सो लेत पान पावत, इत चित सो हृदय सो हितकारी वालो, हृदय सो श्री रामनवमी की है, श्री बालुराज की है, श्री सुंदर साज की है, श्री सुंदर प्राणदार सुंदर साज जी अर्जी और प्राणनाथ बदले बोला जाएगा। तो आपके चरणों में प्रार्थना है, अगर आप बैठ सकते हैं तो बिराजिए, नहीं तो आप लंगर प्रसाद के लिए पधारिए। तो जिनके समय हो वो कृपा बिरा। पिया तुम हो तैसी के जियो, मैं अर्ज करूं तेरी, तेरा हम जैसे तुम ये न करो, तेरा तलक तलक जाएगी। तेरा देव तो देंगे नहीं, जो पीते दिल की प्यास, पिया तुम बिना किन से रहूं, पिया तुम हो मेरी आस, पिया आस मेरा निन तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए, पिया सब विद वाला जी सागर, इन रैन जात रोए रोए, पिया जन्म दे जो मैं होते, क्यों देखूं के कारणे, पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगे नैन नजर।
दुल्हन पिया रे तिलक में तो करी जो बीच पड़े अंतराए सो अंतर आई डाल के दुल्हा दीजे कंठ लगाए गली कंठ सुकंठ लगाए के कन कीजे हास विलास पिया बार ने जय श्री इंद्रावती तनिरा गोचरणों के पास पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हन कभी और न जानू बात पिया इश्क सो सेवा करूं तनि सब को साक्षात पिया सदा सुख दाता नाम कभी मैं क्या कहूँ क्या बात श्रीमावती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल याद पिया सदा सुख दाता प्राणपति मैं क्या कहूँ क्या बात श्री महामती युगल किशोर परवारी अंगना बल बल याद पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरे पीर पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाएगी श्री कालनाथ भजने स्वामी कालनाथ भजने चाहे कालनाथ भजने भगवती मेरे कारण भगवती आके कारण जो नर रूप धरे श्री कालनाथ भजने सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म करता चाहे पूर्ण ब्रह्म करता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर ब्रह्म पुजारी जो सृष्टि करता श्री कालनाथ भजने लीला श्री नित्य धाम अखंड की जो कोई गावे प्यारे जो कोई गावे आवागमन मिटावे जन्म मरण छुट जावे मुक्ति फल पावे श्री कालनाथ भजने पढ़े श्री भाषम वाणी नित्य उत ध्यान धरे करे नित्य उत ध्यान धरे नित्य उत ध्यान धरे श्री निज नाम का जपना राधे राधे श्याम का जपना कारज तीर्थ करे श्री कालनाथ भजने भगतन के दुख हरता कलयुग पाप हरे स्वामी कलयुग पाप हरे मैं वो भगत अभागी मैं अंगना स्वामी श्री कृपा करो श्री कालनाथ भजने आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी तनि दया करो स्वामी ओ दाता मेहर करो स्वामी अपना दीन रूपा